सरकार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा। अब इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी के पेपर लीक, नीट रीनीट हो और जिस तरह से ये एनटीए को ही बैन कर देना चाहिए। जो लोग सीबीआई की इंक्वायरी में जो भी भाजपा ज्वाइन करते हैं उसको ऐसे मुक्ति मिल जाता है। पूरे देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश भर के अलग अलग जगहों पर नीट की परीक्षा की दोबारा मांग को लेकर लगातार छात्र संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पर है। देख सकते हैं कांग्रेस यूथ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आज हजारों की संख्या में देश भर के अलग अलग जगहों से कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ विंग के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार मांग की जा रही है कि एनटीए को बैन किया जाए। पेपर लीक पर सरकार चुप क्यों है? और दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए चारों तरफ अगर जंतर मंतर पर अगर आपकी निगाह जाएगी तो चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग जगहों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, युवा छात्र हैं, सभी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए वो यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या नाम है? मैं राजस्थान से क्यों आए हो, क्या मांग है? ये जो पेपर लीक का मामला पूरे देश में हो रहा है और सोई हुई जो सरकार है इनको हम जगाने का काम करने के लिए दिल्ली में हम आए यूथ कांग्रेस के पूरे देश भर से। तो आप राजस्थान से आए? मैं राजस्थान से यूथ कांग्रेस से प्रदेश सचिव हूँ। तो और क्या मांग है, क्योंकि सीबीआई जांच सरकार की तरफ से करवा दी गई है इसमें? बिल्कुल, जो इसमें दोषी हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो पेपर हैं वो सारी वापस रीनीट होनी चाहिए। और जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है 24 लाख युवाओं के साथ या उससे ज़्यादा भी हर जगह से पेपर लीक का मामला आ रहा है, सभी को सही करना चाहिए और युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये तस्वीर देख सकते हैं, मंच पर तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ पर दिग्गज नेता अलग अलग प्रदेशों से जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है आज आपके यहाँ पर? नीट परीक्षा का बैन होना चाहिए क्योंकि ये जो नेशनल एलिजिबल टेस्ट है उसकी धोखाधड़ी हुआ, इसका नीट का फांस हो गया। बिहार में लोग पकड़ा गया है, बहुत जगह पर पकड़ा गया है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, जो सरकार है वो लोग कुछ नहीं बोल रहे इसके बारे में। तो क्या लगता है कि सरकार ने बोला कि सीबीआई जांच करवाई जा रही है? सीबीआई के ऊपर भी हमारा भरोसा नहीं है, सीबीआई ईडी के ऊपर कुछ भरोसा नहीं रहा। सीबीआई विपक्ष को पकड़ती है, आज तक किसी का नेता को पकड़ा है बीजेपी का जो अभी तक सीबीआई इंक्वायरी में है। और जो लोग सीबीआई की इंक्वायरी में है वो लोग तो अभी भी, जो लोग सीबीआई की इंक्वायरी में जो भाजपा ज्वाइन करते हैं उसको ऐसे मुक्ति मिल जाता है। जैसे पकड़ लीजिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, इसके ऊपर रोजबेली का आरोप था, तो उसको जो रोजबेली का आरोप था उसका अभी कुछ इंक्वायरी हो रहा है। तो क्या नाम क्या नाम हुआ? विप्लव घोष। क्यों आए हो, क्या मांग है आज आपकी? हमारे मांग है ये जो देश भर में जो पेपर लीकेज हुआ है उसका सही तरह से जांच होना चाहिए और शिक्षा मंत्री का पदत्याग होना चाहिए और बच्चों को री एग्जामिनेशन देने का चांस करना चाहिए। क्या नाम हुआ? हम असम से आए हैं, डीवाईसी प्रेसिडेंट सुनीतपुर। हम आए हैं, ये जो तानाशाही की सरकार है, ये जो पेपर लीक की सरकार है, हम चाहते हैं ये जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नीट एग्जाम का, हम चाहते हैं ये री एग्जाम हो और इस एग्जाम का जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारा सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है हम उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं। अगर उनका शर्म है तो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे। और ये जो पेपर लीक का सरकार है, अगर उन लोगों के पास अगर सच्चाई है तो ये जो नीट का एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और फिर से नेट एग्जाम कीजिए। ये हमारे यूथ कांग्रेस का लगातार यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है, चारों तरफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से, हिमाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और तस्वीर देख सकते हैं। मंच पर भारी संख्या में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सर, जिस तरीके से इन
10 सालों में पेपर लीक होते चले आए। सरकार का कोई भी इस पे कब्जा नहीं रहा, सरकार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा। अब इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी के पेपर लीक हुए, सरकार ने किसी भी तरीके का अपना कानून तैयार नहीं करा। यहाँ माननीय राहुल गांधी जी इतने सालों से बोलते आए हैं कि पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाएंगे, उस कड़े कानून के बाद ही जाकर ये होश में अब भी नहीं आ रहे हैं, तो अब के चक्का जाम कर देंगे, सारा का सारा पेपर का नेक्सस भांडा फोड़ करेंगे। युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस का यूथ कार्यकर्ता, सारे के सारी मंच यहाँ मौजूद है और इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और जीवन में बच्चों को बदलेंगे कैसे, क्योंकि बहुमत तो इनके पास है अभी। देखिए, बदलने का काम ये है कि जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे रोडों पर, तो सरकार कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएगी, जो कानून बनाएगी, जिस कानून का प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। और जो ये नेक्सस फैला हुआ है, जो नेक्सस करोड़ों रुपए कमा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ, उसे फ्लॉप करने का काम करेंगे। मेरा नाम अंबर है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आया हूँ, जो कि एनडीए के नीट के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उनके समर्थन में मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया हूँ। और क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि रीनीट हो जाए, जैसे कि इनका नेक्सस पूरे इंडिया में फैला हुआ है, हर जगह पेपर लीक है। एनडीए जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराती है, फीस की वसूली जिस तरह से करती है और छात्रों को अनियमित तरीके से पेपर का शेड्यूल, पेपर का टाइम टेबल, सिलेबस जो भी है अलॉटेड, वो अपनी मनमानी तरीके से करती है। और जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं राज्य दर राज्य, उस तरह से इस पे भरोसा करना बेकार हो गया है। और हम मांग करते हैं पूरी तरह से कि नीट रीनीट हो, और जिस तरह से ये एनटीए को ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टैच्यूटरी बॉडी कोई नहीं है, ये बल्कि एक प्राइवेट संस्था है। ठीक है, कल आरटीआई में भी खुलासा हुआ है कि एनटीए जो है वो किसी भी आरटीआई के दायरे में आपको जवाबदेही नहीं देने देती, और बाकी जितने भी एग्जाम्स कराती है ये इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। और इनकी जितनी इरेगुलरिटी है इनके एग्जाम्स कराने में, वो बच्चों को भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर कर रही है। जहाँ पहले लोग एक साल मैक्सिमम 1 साल लेते थे तैयारी करने के लिए, आज वहाँ बच्चा मेडिकल की तैयारी करने के लिए 3-3 साल ले रहा है। तो इस तरह से भविष्य कहाँ जा रहा है हमारे छात्रों का? वो जो छात्रों का समय और टाइम खराब कर रहा है एनटीए, ये बहुत ही पीड़ादेही है, और इसके लिए ये बहुत सराहनीय कदम है यूथ कांग्रेस का, जिसको हमें आगे और प्रोटेस्ट करके इसे बिल्कुल बैन ही कराना है। ठीक है, और इसके बारे में तत्काल प्रभाव से हम चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से सरकार कानून लाए और ये जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और जिस तरीके से ये नेक्सस फैला हुआ है इस पे शिकंजा कायम होए। देखिए, लगातार यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए, इनकी एक ही मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और एनटीए को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली से निखिल कुमार, आदाब, हिंदी के लिए।